मेरी पत्नी का उसके मामा के साथ अवैध संबंध है और जब इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ तो वो मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, मुझे धमकियाँ देती है। मैं अपनी साली के बारे में सारी चीज़ जानता हूँ और ये चीज़ मेरी पत्नी को भी पता है। जब मैं अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ तो वो उल्टा मेरे को डांटती है। ऐसे करके बहुत सारी बातें। ये सब कुछ बोलकर एक 23 साल का नवयुवक जो कि 4 महीने के बच्चे का पिता था, उसने 4 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा और अपने घर के सेकंड फ्लोर पे जाके, दूसरे मंजिला पे जाके पंखे की जो कुंडा होता है उसमें अपने अंगोछा को लगाकर फांसी के फंदे से लटक गया और अपने आप को त्याग दिया। समाज में एक और पति, एक और पुरुष अपनी पत्नी, अपनी सास, साली, अपने साले, इन सब से प्रताड़ित होकर हार कर अपने जीवन को त्याग कर देता है। आइए जरा इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की। वहाँ पर एक शख्स होता है जिसका नाम है अमित। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रिंकी नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। शादी के तुरंत बाद इनके आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब इनके बीच में ऐसा क्या होता है इस चीज़ का खुलासा नहीं है, लेकिन इनके आपसी रिश्ते शादी के बाद से ही खराब हो जाते हैं। परिवार वालों को पता था, लेकिन वो ये जानते थे कि शादी तो अब हो चुकी है और पति पत्नी है, थोड़े समय बाद इनकी भी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब अमित और रिंकी दोनों का रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था और इनके बीच में मनमुटाव भी बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर ये लोग किसी चीज़ को लेकर विवाद कर लेते थे, किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन इसमें बात ये थी कि अमित का समर्थन करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि अमित अपने मन की बात, अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहता था। लेकिन वहीं रिंकी की सारी बातें रिंकी की माँ, रिंकी की बहन, रिंकी का भाई तीनों जानते थे, यानी कि अमित का साला, साली और सास। और इसका दुष्परिणाम ये निकलता था कि जब भी अमित की और रिंकी की लड़ाई होती थी तो साला हो या फिर साली हो या फिर सास हो, ये पीछे से आग झोंकने का काम करते थे, ये पीछे से घी डालने का काम करते थे और रिंकी को अमित के खिलाफ और भड़काते थे, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में मिठास आने या फिर नज़दीकियाँ आने के बजाय दूरियां बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है और आज से तकरीबन 4 महीने पहले एक खुशखबरी आती है कि भैया अमित अब पिता बन चुके हैं। अमित को एक बेटा प्राप्त होता है। अब अमित को उम्मीद थी कि शायद यहाँ से चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से भी परिस्थितियाँ सही नहीं होती बल्कि और बिगड़ती ही जाती हैं। अमित को पता चलता है कि उसकी पत्नी रिंकी का अफेयर उसके एक नंदपुर के रहने वाले मामा के साथ है, जिसके लिए अमित सख्त विरोध करता है। वो इस चीज़ के लिए पूछताछ करता है तो रिंकी पलट के उसके ऊपर भड़क जाती है। ये पहला मामला। फिर अमित को पता चलता है कि उसकी जो साली है उसका भी किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर वो अपनी पत्नी रिंकी से बात करता है और ये बात रिंकी को पहले से ही पता थी। इस बात पे भी रिंकी अमित के ऊपर भड़क जाती है और तो और जो साला होता है वो अमित को मारने की धमकी तक देने लगता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि वो शख्स चीज़ों से, परिस्थितियों से, समय से, अपने पत्नी से, सास से, साली से, साले से, सभी से इस कदर हार जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि उसे लगता है कि अब उसका जीना ही व्यर्थ है, अब उसे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। वो एक 4 पन्ने का सुसाइड नोट बनाता है और मैं वो सुसाइड नोट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब एग्जैक्ट जो सुसाइड नोट में लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अमित कुमार यादव, पुत्र श्री रामवीर सिंह यादव, ग्राम संतोषपुर, उन्वा, बिना किसी दबाव के यह अंतिम पत्र लिख रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी सास, मेरी साली, मेरा साला और मेरी पत्नी है। मेरी साली किसी लड़के से बात करती थी और इस बारे में मेरी पत्नी को सब कुछ पता था। जब मैंने साली का फ़ोन पकड़ लिया और अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसने उल्टा मुझसे कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगी। इसके अलावा मेरा साला मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे गोली मार देगा। मेरे फ़ोन में इस बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मेरा मोबाइल पासवर्ड है 7896 और उसमें सबूत के रूप में सभी रिकॉर्डिंग्स सेव हैं। मैं एक अभागा पिता हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे अभागा पिता हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सका। जब मेरी पत्नी मुझे झगड़ती थी तो मेरी सास, मेरी साली, साला उसे और भड़काते थे। मैं थाना अध्यक्ष चौबिया से निवेदन करता हूँ कि मेरी सास, मेरी साली, मेरा साला और मेरी पत्नी को बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए। अगले पेज में अमित ने लिखा है कि मेरी पत्नी नंदपुर के रहने वाले मामा के साथ संबंध में थी और उनका फ़ोन भी मेरे पास आता था।
जब मैंने इस बात पर आपत्ति जताई तो वह मुझे भला बुरा कहने लगी। मम्मी, पापा, भाई, भाभी, भतीजा, बहन, भांजे, आप लोग मेरे मर जाने के बाद रोना मत। अगर आप लोग रोएंगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके अगले पेज में यानी कि आखिरी पेज में अमित ने लिखा है, सभी सबूत मेरे फ़ोन में मौजूद है। मेरी मौत के बाद मेरी याद में स्मारक बनाया जाए। मेरी सास, साली, साला और मेरी पत्नी को किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए। मेरे फ़ोन में साली के प्रेमी के साथ स्क्रीनशॉट भी सेव है जिसमें वह मेरी पत्नी की तस्वीरें शेयर करता था। इस बारे में मेरी पत्नी के मामा और मैं उनकी दोनों मौसी को जानकारी थी। इस 4 पेज के सुसाइड नोट में अमित यही सारी चीज़ें बयां करता है और खुद को फंदे से लटकाकर अपने शरीर को, अपनी आत्मा को त्याग देता है। आज वो इस धरती पे नहीं है। एक पिता के सर से, एक बेटे के सर से उसके पिता का साया हट चुका है। मात्र 4 महीने का वो बच्चा है। जब वो बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और उसकी जिम्मेदार उसकी खुद की माँ है। बड़ी अजीब और सोचने वाली बात है। इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस अभी जांच कर रही है। हो सकता है कुछ नए तथ्य भी पता चले, लेकिन अब तक जो चीज़ प्रारंभिक स्थिति में पता चली है, मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूं और कुछ विचार आपके भी इस मामले के बारे में जानूं। कहीं ना कहीं ये इस तरीके की घटनाएं समाज में ना अलग तरीके के सवाल खड़े करती हैं। पत्नी जो प्रताड़ित होती है पति से, ये मामले तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, इनकी कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन आजकल ये मामले भी निकल कर बाहर आ रहे हैं जिसमें एक पति अपने ससुराल वालों से, अपनी पत्नी से, साली से, साले से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मामले हैं। खैर, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट में बताइएगा और ध्यान रखिएगा अपना।